बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अर्रहमान। उसमें कि जो राइट फॉर दी सपोर्ट है जो हम ऑर्डनरी हमारे जैसे बंदे की है और दी पर्सन जो भी इसको हम सेलेक्ट करते हैं कि राइट टू वोट कह लें या पावर के लिए उसकी जो उसके अंदर लैक ऑफ इंफॉर्मेशन है, जो आजकल जो कन्वेंस ऑफ इंफॉर्मेशन है उसमें बहुत बड़ा उस पर भी एक डाउट्स हैं। क्लैरिटी ऑफ एग्जैक्ट थिंग इज नॉट बीइंग कन्वेड। उसमें बहुत सारे वाम हैं कुछ जो हमारी पॉपुलेस को नहीं पता एग्जैक्ट डाटा क्या है और क्या बंदा क्या कह रहा है। उसमें जो फिर आप वाली बात है कि दिल की पहली आवाज़ सुन के उसी को ही फॉलो किया जाए या उस आज के दौर में यू हैव टू गो टू स्टैटिस्टिक्स के ये चीज़ ये ऐसे है, हर चीज़ को आपने एज अ पढ़ी लिखी पॉपुलेस हो के आपको उसका डिसाइड करना चाहिए और राइट टू वोट या राइट फॉर योर जो वोट है वो कैसे होना चाहिए। पहले तो आप मुझे बताएं कि इस्लाम का सिस्टम है क्या। अगर आप इस्लाम और अल्लाह के रेफरेंस से बात कर रहे हैं, अगर वैसे ही ओवरऑल बात कर रहे हैं जो ज़िंदगी गुजर रही है, इसमें आप दिल की आवाज़ पे चल पड़े। इंफॉर्मेशन और डिसइंफॉर्मेशन उसका तो सैलाब है। ये तो दूसरे में से सुई तलाश करने वाली बात है। और आपके इर्द गिर्द जो इज्तिमाई कुव्वत ये तो अच्छा, आई कुड बी रॉन्ग, मुझे बिल्कुल नहीं पता इन बातों में, लेकिन मुझे थोड़ा सा जो मैंने आपकी बात से सुनी है तो आइडिया मुझे बिल्कुल नहीं पता, तो मजाक ना होना रहेगा कि 2023 में ट्रीटी ख़त्म हो रही है तो फिर ये है कि आने वाले वक्त में सारे मुस्लिम एक हो सकते हैं, मुस्लिम सारे ममालिक। कहाँ से इन्होंने बड़ा मुश्किल सा काम है इकट्ठे होना इनका। लेकिन बहरहाल खिलाफत जो है, आप इस्लाम पे होंगे तो इस बात की टेंशन लेंगे। आज की नई नस्ल को ये बात पता है कि खलीफा होना ज़रूरी था मुसलमानों का। हुजूर का हुक्म था कि 3 दिन के अंदर अंदर कायम कर लेना। एक बंदा फौत हो जाता है, शहीद हो जाता है किसी भी वजह से, तो अगला खलीफा 3 महीने में नहीं इलेक्शन कराने थे, 3 दिन में चुनना था। ठीक है, और उसमें घोड़ा और गधा बराबर नहीं होना था वोट, यानी घोड़े का वोट भी और गधे का वोट भी बराबर। जो चाइनीज़ को बड़ा एतराज़ है आपकी इस डेमोक्रेसी पे और इसमें कि जनाब एक बंदा बिल्कुल जाहिल है उसका वोट भी काउंट हो रहा है आपको सारा। हालांकि गोरे उसमें कहते हैं कि जी नहीं, उसमें नीचे से वोट आएगा। वो डेमोक्रेसी हमारे तो उसका है नहीं लाए हुई। लेकिन इस्लाम में बहरहाल ये हुक्म था कि वो 3 दिन के अंदर जो टॉप के लोग होंगे। इस्लाम असल टेस्ट ही ये, वो काका बात कर रहा था कैसे ट्रेनिंग, दूसरा कौन बात कर रहा था, रूहानियत की भी और सारी सवाल थे। असल टेस्ट ये है कि आप फैसला करें कि क्या आप इस कमरे में सबसे बेस्ट हैं। अगर कोई लीड करने की बात है, कोई काम करने की बात है, या मस्जिद में इमाम खड़ा होने का, आप में से कौन बंदा अहल है। अगर तो आप एक ख़ानदान की तरह होंगे, अगर तो आप मुनसिफ मिजाज होंगे, अगर तो आप वाकई मुसलमान होंगे, ठीक है, तो फिर आप सारे मस्जिद में जाते भी होंगे, पूरा महल्ला, ठीक है, सारे इकट्ठे आपस में एक दूसरे के दुख दर्द में शरीक भी होते होंगे। और ये कोई अनहोनी बातें नहीं है। वैसे ये आज से 200-300 साल पहले ये मुआशरा ऐसे था, सबको पता होता था। कोई भी गली वाला पापा किसी भी घर का, वो सारी गली के बच्चों को डांट सकता था जो भी गलत काम कर रहे हैं। किसी ने भी फड़ लिया, किसी ने मुंडे में चपेटा नहीं करा दिया ने, बच्चियों की जरूरत नहीं, वो गलत बात किसी है तो फड़ के अंदर लाए नहीं सारे। तो मेरी वालदा बताती होती है कि हमारे गांव में मेरे दादा अबू शाम को, वो जो कि गाँव के चौधरी भी थे या नंबरदार थे या बड़े थे, कहती कि चौधरी फिरोज़ की अम्मी कहती कि हमारी जो अम्मी की वालदा हैं, नानी और दादी, वो बताती हैं कि चौधरी फिरोज़ दी घोड़ी शाम नू बांगा तो 2
उस जमाने की वो घड़ी तो बहुत पता नहीं क्या वो एनी घड़ी पहले वो आते सन कोई और ही लफ्ज़ है अजान से थोड़ी देर पहले वो वड़ते सन बीपी कोई पिंड के बाजार च नहीं सी होती हो ही नहीं सकती ठीक है वो खेतों से आ रहे हैं जहाँ से भी आ रहे हैं घोड़ी पे आ गए चौधरी फरोज आ गया औरतों ने तो दौड़ लगा देनी है बाजार में औरत कोई ना हो लड़की कोई ना और अगर कोई नज़र आ गई है बाहर उन्होंने सिर्फ घोड़ी पास से खड़ करके तो किदी है अब उसने केड़े करूँ है ये पूछना अब उसने जिस घर की भी हुआ है उसको बताना तो है तो उसे कुछ नहीं कहना उन्होंने लेकिन उस घर के मर्द साहब जो है ना उन्होंने एक मीटिंग हो जाती है और हमारे गांव में जो कहते हैं कि 150 साल बाद उनसे लेके और दादा के फौत होने तक 100 साल तकरीबन जो है पुलिस कभी नहीं आई चोरी कभी नहीं हुई थी ये नहीं कि लोग और मुस्लिम हिंदू सिख सब रह रहे थे और अगर कोई झगड़ा होता भी था तो गांव में ही सेटल हो जाता था बड़ी बेइज्जती की बात समझी जाती थी किसी गांव में जिस गांव में पुलिस आती थी ना वो बड़ी बेइज्जती की बात समझी जाती थी कि वो गांव वाले अपना मसला ही नहीं हल कर सकते पुलिस को आना पड़ा ठीक और अगर कोई बंदा खुद थाने जाता था चाहे वो बेचारा कोई कंप्लेन कराने जा रहा है ये बड़ी बेइज्जती की बात ये तो मैंने अपने बाप के मुंह से सुना हुआ है या बड़े फख्र से वो बात करते थे कि 3 नस्लां साड़ियाँ कदे कोई थाने कचहरी नहीं गया बड़ी मतलब फख्र की बात हो इसके ससुर ने ये मैरी के अबू ने मैं उस वक्त क्लास 4 या 5 में था मैरी के जो अबू हैं बैजन वसी फौत हो गए लॉ मिनिस्टर ये इन्होंने ग्रेजुएशन की थी उन्होंने पुलिस का एग्ज़ाम कोई पास कर लिया इनके वाले डिप्टी कमिश्नर रिटायर हुए थे मतलब पाकिस्तान बनने से पहले गए और फिर पाकिस्तान को भी सर्व किया उन्होंने फ्लावर सेक्रेटरी में मुल्तान डिप्टी कमिश्नर रिटायर हुए हमारे फैमिली में जो स्ट्रिक्ट 5 वक्त का नमाजी दादाजी फिर उसके बाद उनको कहा जाता है कभी नमाज किसी ने मतलब 10 साल वो चारपाई पे फालिज के साथ रहे हैं तो वो वज़ू भी बाथरूम उठा के लेके जाओ वज़ू भी करना है फिर नमाज भी पढ़नी है लेट के सारा उनकी नमाज या तहज्जुद वो छोड़ नहीं सकते आप हर हाल में वो करते तो उसी हिसाब से वो स्ट्रिक्ट बड़े थे अम्मी जी कहती हैं कि वो जब दौरे पे एज ए कमिश्नर जाते थे डिप्टी कमिश्नर तो वो ड्राइवर जो वो रखते थे जो कुकिंग कर सकता है और रेस्ट हाउसेज मिल रहे हैं डीसीओ को सारा कुछ मम्मी कहती कि इतनी इतनी पोटलियाँ घर में बनती थी ये दाल है ये मिर्चें हैं ये हल्दी है ये नमक है जी ये मसाला है ये है वो है और दादी अम्मा बेचारी पंजीरियाँ बना के साथ रखती थी कि मेरा पुत्र माड़ा ना हो जाए वो साथ लेकिन जो खाना पकाना है सारा कुछ वो ड्राइवर पकाएगा उन्होंने किसी का उस इलाके के बंदे का घर का खाना नहीं खाना वो रिश्वत में या मिसयूज मतलब इतना छान पटक के खाने वाला बंदा अब वो रिटायर्ड थे बहुत मतलब बूढ़े हो गए थे हम उनके घर रह रहे थे क्योंकि ताई माँ फौत हो गई नहीं थी और बड़ी भाभी और भजन की पोस्टिंग हो गई है राजभोज वहाँ चले गए डॉक्टर साहब भजन जकी थे और जो सबसे छोटे थे जकी दोनों बेटियों की भी शादियाँ हुई थी जो जकी थे जनरल जो हुए हैं रिटायर वो जनरल साहब जो थे उस वक्त मेजर वो गई खारिया पोस्ट स्टेशन से शादी भी नहीं हुई थी बसी की भी नहीं हुई तो घर में औरत भी कोई नहीं है अब खाने वाला भी कोई नहीं तो अब्बू हम सबको लेके हमारी लाहौर में पोस्टिंग हुई थी मैं 73, 4, 5 की बातें कर रहा हूँ हम इनके घर रिवाज गार्डन में इनका घर था ये उनका नेबर था ये जो भी खड़ा था काका हम न्यूज़ में ये उस वक्त था बाद में इनके साथ दोस्तियाँ बच्चे जब ये पैदा हुए थे इकट्ठे हैं तो मुझे याद है कि ताया अबू अखबार पढ़े थे बड़े स्ट्रिक्ट थे हमारी जरूरत नहीं उनके पास जाए या कुछ करे डिसिप्लिन था एक बड़ा मैंने अपने अब्बू को जो बहुत डटे थे जिससे दुनिया डरती थी उनको ताया जी से थोड़ा सा कन्नी कतराते देखा था या रिस्पेक्ट भी करते थे वो बड़े थे मैंने देखा कि अब्बू आए हैं अब्बू ने कॉलेज जाना था हमें स्कूल लेके जाना था ताया जी अखबार पढ़ रहे थे तो
सुबह सुबह में इंग्लिश में बात पढ़ रहे होते थे पाकिस्तान टाइम्स, तो उन्होंने ऐसे किया और मुझे नज़र आया कि उनकी आंखों में आंसू है। तो अब्बू ने भी नोट कर लिया, तो उन्होंने कहा पाजी खैर है, तो पाजी उन्हें कहते थे। साथ करीब चले गए तो साथ अखबार उठा ली कि शायद अखबार में कोई ख़बर है। तो मुझे अभी तक याद है कि वो बड़ा रो के उन्होंने, उनकी आवाज़ मतलब ऐसे वो बहुत ही स्ट्रिक्ट है। खालिद को शायद तुम लोगों ने थोड़ा सा देखा ना, खालिद को 10 से मल्टीप्लाई कर दो, सो स्ट्रिक्ट। तो अगर कहते हैं कि वसी ने पुलिस का इम्तिहान पास करके पुलिस ज्वाइन कर ली, मैनू दसिया DSP, पता नहीं उसको DSP लगते थे, पता नहीं क्या लगते थे, वो लग गया। अब्बू आगे से कहते हैं कि भाजी लो तुसी मैनू डरा ही दिता है, तो की हो गया, चंगी गल ने इम्तिहान पास किया, ना कोई सिफारिश ना कुछ, तो बच्चे ने नौकरी लग गई है। तो अजकल सरकारी नौकरी कितने लग, नहीं मैनू नहीं है नौकरी पसंद। वो रात का आके बड़ी मैनू मुबारकबाद देती सू। तो और भाईजान वसी बहुत शरारती थे, मतलब दूसरी सेंस में इनकी दोस्तियाँ यारियाँ, कहते थे वसी तो गंद पाया था दोस्तों का। और इन्होंने अम्मी के साथ डील की हुई थी कि चाची जी तुसी अब्बा जी को कहना कि मैं सो गया था, ठीक है। और अपने बेड के इन्होंने तकिए डाल के ऊपर चादर डाल के बड़ा कुछ किया था। और रात को इन्होंने अम्मी को कहा हुआ था कि आपने ना दरवाजे के ऊपर एक जाली का रहते हो, उथे चाबी रख दे, वो उधर से हाथ डाल के चाबी पकड़ के ताला खोल के जूते उतार के आके, और वेस्पा, इनके पास वेस्पा था, ये वेस्पा दूर से बंद कर देते थे घर पे तैयाब उठना चाहिए। और फिर उन्होंने अंदर आना है, अंदर आके जो है ना दबे पहुंच आके, और इन्होंने तायाबू के साथ जाके लेट, उनके कमरे से गुजर के, इनका छोटा सा कमरा था, अब उधर से इन्हें गुजरना होता था, तो इन्होंने से गुजर के जाके और जनाब सोना होता था। और अम्मी इनकी राजदार थी, जब उतनी देर नहीं, उन्होंने चुप कर रहना, उन्होंने भी इन्हें समझाना, लेकिन और कपड़े शर्टें इन्होंने, कपड़े का गंद पाया था जो बहुत गुस्सा। मैं 3 जोड़े सारी जिंदगी रखे थे, एक तोलिया, एक पालिया, एक किते आन जान ली है तक फौरन चाहिए। वसी साहब थे, ये खैर तो मुझे याद है कि अब्बू उन्हें कहते हैं कि देखो गल सुनो, यहाँ वो दूसरी नौकरी लभ ले, बड़ी गल है, उन्हें अपनी मेरिट से अब्बू को बहुत खुशी भी होती। नहीं ये स्लिप हो जाएगा, मैंने पता है, ये यारियां दोस्तियां बस बड़ियां ने, इन्हें किसी ना किसी की सिफारिश मने, मैं नहीं ये साबित। हमारा उस दिन स्कूल लेट हो गया, अब्बू ने भाईजान वसी को जगा दिया, वो आगे बेचारे आंखें मलते, क्यों है चाची क्यों है, भाजी कह रहे हैं कि तू पुलिस ज्वाइन की थी, मैं तुम दसिया कि कह रहे कि मुझे नहीं बताया, चचा को नहीं बताया। वो कह नहीं वो कह रहे हैं कि ठीक नहीं, तू छड़ दे। अब्बा जी मैं तो मेरे तो एतबार नहीं, अपने खून से एतबार नहीं, मेरे सामने बातें हम इतने तो नहीं कह नहीं, मैनू तेरे तो नहीं, मैनू दुनिया का एतबार नहीं, मैनू बस नहीं पसंद है नौकरी, मैनू नहीं है नौकरी, छड़ दे। भाईजान वसी ने उसी दिन छोड़ दिया, बेचारों ने लॉ किया, प्रैक्टिस ही की सारी जिंदगी, लेकिन उन्हें नहीं करते, मुझे साढ़े चुका थी, कोई थाने गया ही नहीं। ये चीज़ें, ये कल्चर पिछला था। अब तो जिसकी थानेदार से दोस्ती है उसकी बड़ी इज्जत है, ठीक है। जिसके पास पैसे हैं, अगर मेरे मुंह से एक बार निकल गया किसी अंकल के बारे में कि अबू यहाँ GOR3 में हम रहते थे, तो नमाज के बाद, जुमे के बाद पर्टिकुलरली ये लोग आपस में इकट्ठे खड़े होते थे, सारे गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते थे। मैंने नोट किया एक अंकल थे, वो पेंट कोट टाई में गाड़ी में आते थे मस्जिद, तो मैंने देखना है वो थोड़े शाई थे, वो इनके अंदर घुसते भी नहीं थे लेकिन सलाम भी लेते थे। और ना अपने वालिद साहब को मैंने देखना कि इनकी ना शक्ल बन जानी कि ये आ गया, मैं नोट करता था, ये 7-8 का ग्रुप था, उसने सलाम लेना, और इनकी ऐसी आदत थी कि उन्होंने पहले शो करना कि ये तो इधर को देख रहे हैं उधर को, ये उससे सलाम नहीं लेते थे। मुझे ये चीज़ बड़ी होती थी कि हैंडशेक तो करें, फिर अगर वो भी आगे से उसने हाथ किया हुआ है ना, तो अब्बा ही नहीं दसे, अच्छा की हाल हो, ठीक हो, ठीक है, ये वो अच्छा, तो अब वो अगला बंदा शर्मिंदा हो गया, हाथ पीछे कर ले, ये ना उससे आँख मिलाएं, ठीक है। और
जिस दिन मैंने नोट किया कि वो बाज नहीं आया, इन्हें उसको हाथ लगाना, और मेरे वालिद हाथ ऐसे मिलाते हुए हमें सिखाते थे, अगर हम हाथ सही नहीं मिलाते थे क्योंकि तू एक ही हाथ बनाना पे जरखियाँ तरह, तो हाथ मिलाना में सिखाया हुआ था कि मत दिया ऐसे। अब उसको इन्हें हाथ मिलाया ऐसे करके बड़ा, और बाद में हाथ को इन्होंने ऐसे किया हुआ, और साथ ही हाजी साहब अच्छा अस्सलाम वालेकुम वहाँ से निकले। मैंने रास्ते में उनसे बात की, मैं क्या अबू ये अंकल जो हैं, नाम जो भी तो प्रिंसिपल थे वो किसी कॉलेज के, मैंने कहा आप इनसे हाथ क्यों नहीं मिलाते? कहते तुम्हें कैसा लगता है? जैसे आप कह रहे हैं कि पता तो चलता नहीं है। मैं क्या अबू उनके पास तो गाड़ी भी है और घर भी पड़ा, और वो जुमे में भी 3 पीस सूट पहन के आए होते, तो मुझे कहते गाड़ी होने का क्या मतलब है? मैं क्या मतलब वो अमीर है, मेरे वालिद के वर्ड्स थे आगे से, और ये मैंने गाँव में भी कई बार सुना था, उस दिन मुझे ज़्यादा समझ आई। यानी पैसे बेटा, पैसे की गल है, पैसा तो कजरा को भी बहुत होता है। अब ये एक अजीब फिक्रा था जो पहले भी मैं सुनता था, पैसे से फैसला करते हैं बेटा, राशि है वो। अब राशि का वर्ड भी मैंने पहली बार सुना है, वजन क्लास 5, तो मैं कह वो क्या होता है? फिर वो मुझे समझाते रहे, वो रिश्वत लेता है, वो ये करता है, वो करता है, अनफेयर मीन्स के साथ वो यहाँ, और ये बूट पालशी है, ये बूट पालशी है, और ये तरक्की करके यहाँ आया है, वहाँ आया है, मैं इसको जानता हूँ, ये 3rd डिवीजन था, फलाना था, ये था, वो था, वो फलाने प्रोफेसर का हक बनता था, इसने वो मारा है, और ये प्रिंसिपल मार गया। मुझे कहा गया, मैंने कहा नहीं, मैं जूनियर हूँ, मैंने नहीं इस पे आना, मैं रिज़ाइन कर दिया। मैंने कहा मैंने इधर आना नहीं, ये बंदा ये ऐसे करके है, वैसे करके है, ये अजीब क्राइटेरिया था। लेकिन उनकी इन बातों से मुझे पता चला कि रिश्वत भी बुरी बात है, पैसा होना, गाड़ी होना, टिप टॉप होना, ये कोई क्राइटेरिया नहीं है, ठीक है। लेकिन ये मैं 77 की बातें शायद आपसे कर रहा हूँ, 76 और 77, और 86-87 में मैं अपने दोस्त की बहन की शादी पे मुल्तान खानेवाल गए हुए थे, हॉस्टलाइट्स हमारे साथ थी, था बड़े अमीर लोग थे, लैंडलॉर्ड्स। बारात आनी थी, हम रात उधर ही रहे, शिकार पे भी गए, बहुत बड़ी वैली, अंकल ने तुर्रा शुर्रा, उनका काफ़ी अच्छी फैमिली, मशहूर फैमिली थी। बारात आनी थी, ज़रा लेट हो गई, हम खड़े हैं, मेरी आदत है शुरू से बड्डियां दे विच वड़ना, बुको दी क्या अंकल ये थोड़े रिश्तेदार ने, मैं भी बातें करनी है। वो ये कहते नहीं नहीं, ये मुल्तान से बारात आ रही है तो आप खाने वाला नहीं, तो आप रिश्तेदार नहीं है? मैं नहीं सॉरी तो ठीक है। मैं कहा अच्छा हम तो राजपूतों के पैर नहीं करते। उन्होंने कहा यार है नहीं, वो बेटा वो देखना पैंदा है। तो मैंने कहा बिजनेसमैन है, वो थानेदार एक है। मेरे नज़दीक तो थानेदार जॉब ही नहीं ठीक थी, लेकिन मैंने कहने की कोशिश की, मैंने कहा अच्छा कि तनख्वाह काफ़ी होगी, मुझे नहीं पता भाई तनख्वाह चलो फिर चंगी होगी। और नहीं तनख्वाह आएगी, ये 1000-1200 तनख्वाह है। ये लड़की का बाप कह रहा है जो बड़ा ख़ानदानी और पढ़ा लिखा और बाशरा आदमी है। ये अभी तक याद है, मैं सुबह से फजर ज़बरदस्ती पढ़ाई, तो आरामज़्यादा थानेदार है, उतू लाख 1.5 बना लेता मीठा। अब मेरे लिए ये इतनी शॉकिंग बात थी कि मैं 10 साल पहले मैंने अपने बाप से वो बात सुनी थी, अब मैं मेडिकल कॉलेज में था, उसमें मैं क्लास 5 में हूँगा, उसमें मैंने पूछा था राशि क्या होता है। अब मुझे पता था, मैंने भी थोड़ा सा मुआशरा देखा था, वालिद साहब फौत हो गए, मैं मैट्रिक में था, उनके पेंशन केस के चक्कर में एजी ऑफिस जाना आना पड़ा, पता चला रिश्वत क्या होती है, देनी ना देनी, क्या करना है, कैसे भेड़ियों से डील करना है। मैं गुजरा था उससे, मुझे कितना बुरा लगता था जब एक बंदा मेरा काम रोक के बैठा हुआ है, नई फाइल आगे चला रहा। तो मुझे बड़े हैरान होकर मैंने अंकल की तरफ देखा, ये फिर उन्होंने क्यों की है शादी उससे, जब ये खुद कह रहे हैं कि वो 1.5 लाख बना लेता है, ठीक है। लेकिन मैंने देखा तो उनके चेहरे पे कोई ऐसी चीज़ नहीं थी, बड़े फ़ख्र से बता रहे थे वो 1.5 लाख बना लेता है, और भी 2-4 लोग खड़े थे उनके सामने बता रहे। फिर बारात आ गई, उन्होंने बड़ी इज्जत से दी, ठीक है। ये वैल्यूज़ मैंने अपने सामने चेंज होते देखी है। मुआशरे की जो यार्ड स्टिक्स थी, शराफत का क्राइटेरिया, इज़्ज़त का क्राइटेरिया, रिश्ता जोड़ने का क्राइटेरिया, इस 77 तक कुछ और मैंने देखा, पाया, सुना अपने बड़ों से, और 87-88 में मैंने उसको चेंज देखा, ठीक है। 97-98 तक मज़ीद चेंज हुआ, 2008-19 या 28-19 अब आ गया। अब आप जितना लुच्चा है उतना ऊँचा है, आप उसे बुरा ही नहीं जानते,
और फ़ख्र करते हैं ऐसे लोगों से एसोसिएट होने को, बल्कि खुद भी वैसा बनने को। आपकी औलादें आपको कहती हैं आपने आपकी ईमानदारी का हैजा है आपको, आपने क्या किया, हमारे लिए कुछ बनाया ही नहीं, आपने क्या मिल गया आपको। लेकिन अभी भी वक्त है कि रिवर्स किया जाए, अल्लाह ही खैर कर सकता है, अदरवाइज तो फिर ठीक। मादर पिदर आज़ाद, यूरोप जिधर गया आप भी जाके देख। नेक्स्ट ईयर तो अच्छा है ना। नहीं, मेरी कोई प्रेडिक्शंस थोड़ी है, मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि वो जो बॉन्ड आपने किया हुआ है, अल्लाह बॉन्ड के बारे में बड़ा सख्त है। आपने जो भी मुआहदा किया, चाहे आपने अंगूठे के नीचे आके किया, जो भी किया, गन पॉइंट में किया, अब किया उसको फॉलो करो, ये अल्लाह की है। علم القرآن خلق الإنسان علمه